22 रजब मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के इसाले सवाब के लिए कुंडों के ख़त्म का एहतिमाम किया जाता है। हमारे अहले सुन्नत के बहुत सारे भाइयों के ज़हन इस हवाले से मुंतशिर होते हैं कि क्या 22 को करवाएं, 15 को करवाएं, या करवाना जायज़ भी है या नाजायज़ है। और साथ ही एक ये सवाल भी होता है कि 22 को हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि 22 रजब मुरज्जब को बद मजहब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पे कुंडे करते हैं, लेकिन उनकी नीयत हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला उनकी वफ़ात की खुशी मनाना होती है। तो इसलिए हम 22 को नहीं करते, बल्कि बास तो करते ही नहीं है कि उनके साथ मुशाबत होती है, इसलिए हम ये ख़त्म का एहतिमाम नहीं करेंगे। हमारे बहुत सारे देखने वाले ऐसे होंगे कि जिनको कुंडों के ख़त्म का नहीं पता होगा, तो उनको बता दूं कि कुंडों का ख़त्म क्या होता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला के सारे सवाब के लिए कुरान पाक पढ़ा जाता है, फातिहा दिलवाई जाती है, खाने पकाए जाते हैं, और उसका सवाब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला को इसाल कर दिया जाता है। ये कुंडों का ख़त्म है। और अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो बाकायदा एहतिमाम के साथ मट्टी के प्याले लिया करते थे, जिनको कुंडा कहा जाता है, उसमें वो खाना तकसीम किया करते थे, इसलिए कुंडों का ख़त्म मशहूर हो गया है। तो अब जान लेते हैं कि कुंडों का ख़त्म दिलवाना जायज़ है या नाजायज़ है। ये बहार शरीयत मेरे पास है, इसकी तीसरी जिल्द है और इसका हिस्सा नंबर है 16। हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि माह रजबुल मुरज्जब में बाज़ जगह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसाले सवाब के लिए पूरियों के कुंडे भरे जाते हैं। ये भी जायज़ है, मगर इसमें भी उसी जगह खाने की बाज़ों ने पाबंदी रखी हुई है कि यहीं बैठ के खाना है, लेके नहीं जाना। आप फरमाते हैं ये पाबंदी बेजा है, वगरना माह रजब के अंदर कुंडों का एहतिमाम करना ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। और इस्लामी ज़िंदगी सफ़ा नंबर 80 के ऊपर हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आप कुंडों का अगर इस्तेमाल करते हैं, सारे साहब का इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है, ये बरकत वाली चीज़ है। अब बाज़ लोग जो कहते हैं कि 22 रजबुल मुरज्जब को हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला का यौम विसाल है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला का यौम विसाल तो 15 रजबुल मुरज्जब को है, तो फिर 22 को कुंडों के ख़त्म का एहतिमाम क्यों करवाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो का यौम वफ़ात 22 रजब ही है, ये कोई यकीनी बात नहीं है। तारीख की किताबों के अंदर 60 हिजरी का कौल तो मिलता है कि 60 हिजरी में आपका विसाल हुआ है, आपकी वफ़ात हुई है, लेकिन तारीखें क्या है उसके अंदर इख्तिलाफ है। बाज़ों ने 4 रजब मुरज्जब लिखी है, बाज़ों ने 15 रजब लिखी है, और बाज़ों ने 22 लिखी है, बाज़ों ने 1 रजब मुरज्जब लिखी है। तो ये कोई यकीनी बात नहीं है कि 22 ही को हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है, यौम वफ़ात है। लेकिन बिलफ़र्ज़ मान लेते हैं कि 22 ही को हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला का यौम विसाल है, तो फिर भी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला के कुंडों का एहतिमाम 22 को करना ये नाजायज़ और ममनू नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अहादीस से साले सवाब करना साबित है, वो किसी भी दिन किया जा सकता है। वो आप 15 को करें, 20 को करें, 22 को करें, 1 को करें, 4 को करें, किसी दिन भी करें, इसके अंदर कोई मुमानअत की कोई शरई वजह नहीं है। आप किसी को साले सवाब करते हैं तो किसी दिन भी किया जा सकता है। अगर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के इस सारे सवाब के लिए 22 को कर दिया, इस सारे सवाब यह एहतिमाम कर लिया, तो इसके अंदर नाजायज़ और ममनू होने वाली क्या बात है? किस चीज़ ने इसको ममनू किया है? अब बाज़ लोग जो बदमज़हबों का तरीका बताते हैं कि कुंडों का ख़त्म 22 को दिलवाना ये बदमज़हबों का तरीका है, उनका शिआर है, तो ये उनका कहना बिल्कुल बातिल है, क्योंकि इसके अंदर 3 चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो नीयत देखी जाती है कि जो कर रहा है उसकी नीयत क्या है, और फिर दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि क्या उनका शिआर ख़ास है ये, और फिर तीसरी चीज़ ये देखी जाती है कि क्या वो शरअन फ़ी नफ्स ही नाजायज़ है, उसके अंदर कोई हरज है। अगर तो शरअन कोई हरज है उसके अंदर, फिर तो ठीक है, हम कहेंगे कि ममनू है, लेकिन शरअन इसाले सवाब और साले सवाब करना ममनू नहीं है, और ये बदमज़हबों का भी शार ख़ास नहीं है। हाँ, किसी वक्त के उलमाए अहले सुन्नत ने इसको ममनू करार दिया हो किसी ख़ास दौर के लिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी कोई कहता है कि उनका शार ख़ास है, तो उससे ये अर्ज़ है कि वो दलील पेश करे कि उनका ये शार ख़ास है, क्योंकि हमारे अहले सुन्नत के अंदर भी ये राइज है। लेकिन अगर सिर्फ इस बिना पर कि 22 को वो करते हैं तो 22 को हम नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ दलील काफ़ी नहीं है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया के अंदर, ये फतावा रज़विया की 8वीं जिल्द है और इसका सफ़ा नंबर है 624।
امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کلام فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد جو معانقہ کیا جاتا ہے، گلے میں جاتا ہے، مصافحہ کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو بھی آپ کے دور کے اندر ناجائز اور ممنوع کہا کرتے تھے۔ اس کے متعلق آپ گفتگو فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں مصافحہ بعد نماز فجر و عصر اگر کسی وقت کے روافظ، کسی دور کے اندر رافضیوں نے ایجاد کیا اور خاص ان کا شعار اگر تھا اور اسی وجہ سے اس وقت کے علماء نے اسے ناپسند رکھا ہو، تو عید کا جو معانقہ ہے، معانقہ عید کا زبردستی اس پر قیاس کیوں کر کیا جائے گا؟ فرماتا ہے اگر کسی خاص وقت کے رافضیوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اور اسی وجہ سے علماء اہل سنت نے اس وقت ناپسند رکھا اس بات کو، تو پھر جو معانقہ عید ہوتا ہے، جو عید کے موقع پر گلے ملا جاتا ہے، اس کو قیاس وہاں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پہلے ثبوت دیجئے کہ یہ رافضیوں کا نکالا اور انہی کا شعار خاص ہے، ورنہ کوئی امر جائز کسی بد مذہب کے کرنے سے ناجائز یا مکروہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی کام کسی بد مذہب کے کرنے سے ناجائز یا مکروہ نہیں ہو سکتا اگر وہ کام جائز ہے۔ آپ فرماتے ہیں لاکھوں باتیں ہیں جن کے کرنے میں اہل سنت اور روافظ بلکہ مسلمان اور کفار سب شریک ہیں، کیا وہ اس وجہ سے ممنوع ہو جائیں گی کہ کفار یہ کرتے ہیں یا پھر مذہب یہ کرتے ہیں، لیکن فی نفس ہی وہ کام جائز ہے؟ اگر فی نفس ہی کام جائز ہے، اب بھلے اس کو کفار کرتے ہوں، اب بھلے اس کو جناب کوئی بد مذہب کرتا ہو، وہ ناجائز اور ممنوع نہیں ہوگی، کام جائز ہونا چاہیے۔ مزید کتابوں کے حوالے آپ نے دیے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے مشابہت اسی امر میں ممنوع ہے، منع ہے جو فی نفس ہی شرعاً مذموم ہے، جو کام فی نفس ہی کرنا جائز نہیں ہے اس کے اندر ممنوع ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر تب ممانعت ہوگی کہ جب اس قوم کا شعار خاص ہو وہ کام کرنا، یا پھر خود کرنے والا فاعل کو ان سے مشابہت پیدا کرنا مقصود ہو، جو کر رہا ہے اور اس کی نیت یہی ہے کہ میں ان سے مشابہت کروں، اب یہ کام ممنوع ہو جائیں گے، وگرنہ ممانعت کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی باعث کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھلے کوئی بد مذہب ہے، صرف اس وجہ سے وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اصال ثواب ہے اور اصال ثواب کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، بس نیتوں کے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے، بغض امیر معاویہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صحابی کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ کسی دن بھی کرنا جائز ہے، وہ بھلے 15 رجب ہو یا پھر 22 رجب ہو۔ اپنے بچوں کو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھوانے یا دیگر کورسز کروانے کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔